भगवान के 4 संकेत। जब भगवान आपसे बात करना चाहते हैं तो वह आपको यह संगीत 4 संकेत देते हैं। इन्हें पहचानने का बहुत ही सरल उपाय आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी संगीत जिंदगी अब बदलने वाली है। रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने कभी संगीत महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी खास दिशा में धकेल रही है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच संगीत रहे थे और अचानक उसका फोन आ गया, या फिर आपने किसी किताब को खोला और वहां लिखी एक पंक्ति ने आपके दिल की गहराइयों को छू लिया, जैसे वह सिर्फ आपके लिए संगीत ही लिखी गई हो। यह महज संयोग नहीं है मेरे दोस्त। परमहंस योगानंद जी संगीत कहते थे कि जब भगवान आपसे बात करना चाहते हैं तो वह सबसे पहले फुसफुसाते हैं, और अगर आप नहीं सुनते तो वह जोर से बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सुन रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा वह संगीत 4 संकेत जो साबित करते हैं कि भगवान आपसे संवाद करना चाहते हैं। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शोर शराबे का साम्राज्य है। सुबह उठते ही हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, फिर टीवी की आवाज, ऑफिस की भागदौड़, ट्रैफिक का शोर, और फिर रात को थके हारे संगीत बिस्तर पर गिरना। इस भागम भाग में हमने अपनी आंतरिक आवाज को सुनना ही बंद कर दिया है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी अमर कृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है कि भगवान हमेशा हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि हम सुन नहीं पाते। उन्होंने कहा था, ईश्वर हर पत्ते की सरसराहट में, हर लहर की आवाज में, हर दिल की धड़कन में मौजूद है। लेकिन इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। अब आइए मैं आपको पहला संकेत बताता हूं, और यह संकेत इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे पहचान लें तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। पहला संकेत है बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स और संयोग। आपने देखा होगा कि कभी कभी संगीत, कुछ चीजें बार बार आपके सामने आती हैं। हो सकता है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हों और अचानक आपको 3 अलग अलग जगहों से एक ही संगीत तरह की सलाह मिलती है, या फिर आप किसी नए करियर के बारे में सोच रहे हैं, संगीत, और अचानक आपको उसी क्षेत्र से जुड़े लोग मिलने लगते हैं, या फिर कोई खास नंबर आपको बार बार संगीत दिखाई देता है, घड़ी में, गाड़ी के नंबर प्लेट में, या किसी बिल में। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है, हर चीज एक दैवीय योजना का हिस्सा है। जब आपके जीवन में कुछ बार बार घटित होता है तो यह भगवान का तरीका है आपको जगाने का, आपको किसी खास दिशा में ले जाने का। संगीत। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो बस इत्तेफाक है। लेकिन क्या सच में इत्तेफाक होता है? स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल संगीत जंग ने सिंक्रोनिसिटी का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जो भी संगीत घटनाएं घटती हैं वह सब आपस में जुड़ी हुई हैं। और योगानंद जी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह कनेक्शन भगवान की चेतना से आता है। मैं आपको एक कहानी, संगीत सुनाता हूं। योगानंद जी के एक शिष्य थे जो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थे। वह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक दिन सुबह ध्यान करते समय उनके मन में एक विचार आया कि उन्हें बागवानी में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग था। उसी दिन उन्हें एक दोस्त ने एक किताब गिफ्ट की जो बागवानी पर थी। अगले दिन उन्हें एक संगीत पार्टी में एक सफल नर्सरी मालिक से मुलाकात हुई। तीसरे दिन उन्हें एक पत्रिका में एक लेख दिखा कि कैसे जैविक संगीत खेती भविष्य है। अब भी वह शक में थे। चौथे दिन जब वो योगानंद जी से मिले तो बिना कुछ बताए योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संगीत, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे हाथों में पौधों को उगाने की शक्ति है? उस पल उस शिष्य को समझ आ गया कि भगवान उससे बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सुन नहीं रहा था। तो जब भी आपके जीवन में कोई चीज बार बार दोहराई जाए तो रुकिए, गौर कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह मुझे कुछ संगीत बताने की कोशिश कर रहा है? अपनी डायरी निकालिए और इन पैटर्न्स को लिखिए। आप चकित रह जाएंगे जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि कैसे यह सारे संकेत एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे वह आपको एक बड़ी तस्वीर की तरफ ले जा रहे थे। अब आते हैं दूसरे संकेत पर,
और यह संकेत उतना ही गहरा है जितना पहला। दूसरा संकेत है आंतरिक शांति और अचानक स्पष्टता। संगीत का अनुभव। आपने कभी महसूस किया है कि आप हफ्तों से किसी समस्या पर सिर पटक रहे हैं और अचानक एक पल में सब कुछ साफ हो जाता है, जैसे किसी ने आपके दिमाग के बादलों को हटा दिया हो। यह वह पल होता है जब भगवान आपसे सीधे बात करते हैं। परमहंस योगानंद जी इसे डिवाइन इंट्यूशन कहते थे। वह कहते थे कि संगीत जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो एक ऐसा क्षण आता है जब सारे सवालों के जवाब संगीत बिना किसी तर्क के, बिना किसी विचार प्रक्रिया के सीधे आपके अंदर उतर जाते हैं। यह स्पष्टता आपको कहीं भी मिल सकती है। सुबह की सैर के दौरान बारिश की बूंदों को देखते हुए या फिर किसी मंदिर में शांति से बैठे हुए, और जब यह आती है तो आपको एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। यह वह शांति नहीं है जो आप छुट्टी पर जाकर महसूस करते हैं, या फिर वह शांति नहीं है जो आप किसी समस्या से बचकर पाते हैं। यह एक गहरी आंतरिक शांति होती है जो आपकी रीढ़ संगीत की हड्डी से लेकर आपके दिल तक फैल जाती है। योगानंद जी इसे समाधि संगीत की झलक कहते थे। वह कहते थे कि हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव जरूर होता है, लेकिन हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम इसे पहचान नहीं पाते। मैंने अपने जीवन में ऐसा एक पल अनुभव किया था। मैं एक बहुत बड़े निर्णय को लेकर परेशान था। मेरे पास दो विकल्प थे। एक सुरक्षित था लेकिन मेरे दिल को पसंद नहीं था, और दूसरा जोखिम भरा था लेकिन मेरी आत्मा उसकी तरफ खींचती थी। मैंने हफ्तों तक सोचा, दोस्तों से सलाह ली, लिस्ट बनाई, प्रोज और कॉन्स देखें, लेकिन कुछ समझ संगीत नहीं आया। एक रात जब मैं बिल्कुल थक गया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और सोचा कि बस जो होगा देखा जाएगा। उस रात मैं छत पर गया, आसमान में तारों को देखने लगा। वहां बैठे हुए बिना किसी विचार के अचानक मेरे अंदर एक आवाज आई, बिल्कुल साफ संगीत, बिल्कुल स्पष्ट। जो तुम्हारे दिल को छूता है वही तुम्हारा रास्ता है। संगीत, और उस पल मुझे ऐसी शांति मिली जो मुझे महीनों से नहीं मिली थी। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, और सबसे संगीत अच्छी बात यह थी कि उसके बाद मुझे कोई शक नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा। मुझे पता था कि यह सही है क्योंकि यह भगवान का मार्गदर्शन था। योगानंद जी कहते थे कि डिवाइन गाइडेंस और मानसिक कंफ्यूजन में फर्क कैसे पहचानें। उन्होंने एक बहुत सुंदर कसौटी बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब भगवान आपसे बात करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहला, आपको गहरी शांति महसूस होती है। दूसरा, संगीत, आपको पूर्ण स्पष्टता मिलती है बिना किसी संदेह के। और तीसरा, आपको एक अकारण प्रेम और कृतज्ञता का भाव आता है। अगर आपका अंतर्ज्ञान इन 3 चीजों के साथ आता है तो समझ जाइए कि यह भगवान की आवाज है। लेकिन अगर आपको अभी भी डर है, कंफ्यूजन है, या फिर अहंकार का भाव है कि मैं सही हूं और दूसरे गलत हैं, तो यह आपका ईगो बोल रहा है, भगवान नहीं। तीसरा संकेत, और यह संकेत बेहद खूबसूरत है क्योंकि यह आपके जीवन में अचानक घटित होता है और आपको चौंका देता है। तीसरा संकेत है सही संगीत, समय पर सही लोगों का आपके जीवन में आना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी संगीत आपकी जिंदगी में कुछ लोग एकदम सही वक्त पर आते हैं? जैसे जब आप टूट रहे होते हैं तो कोई आपको संभाल लेता है, जब आप रास्ता भटक रहे होते हैं तो कोई आपको दिशा दिखा देता है, जब आप अकेलेपन में डूब रहे होते हैं तो कोई आपका दोस्त बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारे जीवन में जो भी आता है वह किसी न किसी कारण से आता है। कोई टीचर बनकर आता है, कोई मिरर बनकर आता है, संगीत जो हमें हमारी कमियां दिखाता है, और कोई ब्लेसिंग बनकर आता है जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। योगानंद जी ने अपने जीवन में इसे खुद अनुभव किया था। जब वह भारत में थे और अमेरिका जाने की सोच रहे थे तो उन्हें यह नहीं पता था कि कैसे जाएं, पैसे कहां से आएंगे, और ठीक उसी समय एक अमेरिकी महिला ने उन्हें बोस्टन में एक धार्मिक सम्मेलन में बोलने का न्योता दिया और सारा खर्च उठाने की पेशकश की। फिर जब वह अमेरिका पहुंचे और अपना काम शुरू करना चाहते थे तो उन्हें जेम्स लिन मिले, जो बाद में रामदास बने और योगानंद जी के सबसे करीबी शिष्यों में से एक बने। फिर उन्हें लूथर संगीत बरबैंक मिले, जो एक महान वनस्पति शास्त्री थे और योगानंद जी के दोस्त बने। हर मोड़ पर, हर मुश्किल समय में भगवान ने उनके लिए संगीत सही लोगों को भेजा।
लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। सिर्फ अच्छे लोग ही भगवान नहीं भेजते। कभी कभी मुश्किल लोग भी हमारे जीवन में एक मकसद से आते हैं। वह लोग जो हमें चुनौती देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, वह भी हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। योगानंद जी कहते थे कि हर व्यक्ति एक किताब है जिसमें भगवान संगीत ने कुछ संदेश लिखा है। कुछ किताबें पढ़ने में आसान होती हैं और सुखद होती हैं। कुछ किताबें पढ़ने में कठिन होती हैं और कड़वी होती हैं, लेकिन दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। योगानंद जी के एक शिष्य थे जो बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। वह हमेशा लोगों से झगड़ा करते रहते थे। योगानंद जी ने उन्हें आश्रम में एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए कहा जो बिल्कुल विपरीत था। बहुत धीमा, बहुत शांत, संगीत, लेकिन थोड़ा आलसी भी। शुरुआत में वो शिष्य बहुत परेशान हुआ और योगानंद जी से संगीत शिकायत की। लेकिन योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने तुम्हारे लिए एक सबसे अच्छा शिक्षक भेजा है। वो तुम्हें धैर्य सिखाएगा। और सचमुच कुछ महीनों बाद वो शिष्य बदल गया। उसने सीख लिया कि हर किसी की अपनी गति होती है, अपनी प्रकृति होती है, और हमें दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसे वह हैं। तो जब भी आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, संगीत आसान हो या मुश्किल, अपने आप से पूछिए, यह इंसान मुझे क्या सिखाने आया है? भगवान ने इसे मेरे जीवन में क्यों भेजा है? और आप देखिएगा कि हर रिश्ते में, हर मुलाकात में संगीत एक गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी हमें इस संदेश को समझने में साल लग जाते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं तो हमें आभार होता है कि भगवान ने हमारे लिए सबसे सही व्यक्ति को सबसे सही समय पर भेजा था। और अब आते हैं चौथे और अंतिम संकेत पर, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपके अंदर एक संगीत आग जला देता है। चौथा संकेत है गहरी बेचैनी और बदलाव की तीव्र इच्छा। जब भगवान आपसे बात करना चाहते हैं तो वह आपके अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा करते हैं जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। आपको लगता है कि कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है, कुछ बदलना चाहिए। यह बेचैनी नेगेटिव नहीं होती, यह एक डिवाइन डिस्कंटेंट होती है। संगीत एक पवित्र असंतोष जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार होती है, संगीत, तो भगवान पहले आपके मन में एक तड़प पैदा करते हैं। यह तड़प आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। यह